हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक खूबसूरत से गांव बनकोट से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो रोज़ की तरह सुबह का काम हो ही चुका है। बच्चों को मैं स्कूल पहुंचा के आ गई हूँ। उनके लिए नाश्ता बनाया, उनको रेडी करा। सुबह से एक टास्क से कमनी है तो उनको मैंने भेजा, फिर स्कूल पहुंचा के मैं घर आ गई हूँ। और सुबह सुबह पुन्नू ने एक कांड कर दिया। देखो मेरे बेड के पास एक शीशा है, उसमें पूरा काजल से पोत दिया। मैं कुछ करने के लिए उधर को गई ही थी, जैसे यहाँ पर आए मैंने कहाँ से हाथ पड़े उसके और पूरा काजल से पोत दिया उसने। तो मैं भी उनको पहुंचा के आ गई हूँ। मैं करती हूँ घर की साफ़ सफाई। आज यहाँ हो चुके हैं 11 दिन। तो आज नहा धो के थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। पानी लगा रखा है मैंने क्योंकि मुझे हो रखी है गैस बहुत तेज़ एलर्जी। पूरा नाक मेरा बंद हो रखा है। तो बहुत गंदी वाली एलर्जी होती है। किसी के पास अगर इसका सोल्यूशन है ना प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि डेली का है गाइस ये। मतलब मुझे इतना मेरा पूरा नाक बंद हो चुका है और यहाँ अंदर से खुजली लग रही है और गले में अजीब हो रहा है। दवाई भी मंगाई थी मैंने बट इस बार शायद मुझे वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। क्या हो रहा है पता नहीं। तो अब कर लेते हैं फटाफट से काम, क्योंकि ऐसा ऐसे रहूँगी तो ऐसी रह जाऊँगी। तो हमारे बगल में जो डॉक्टर साहब थे वो आ गए हैं और अपने पापा जी को भी लाए हैं। तो अब देखते हैं बाहर का मौसम, एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठंडा ठंडा वाला हो रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंडी का मौसम आ गया। मेरे आँख देख रहे हो कितने सूज गए हैं, ये सब छींक के कारण हो रखा है। तो एक बार आप लोगों को मैं बाहर का मौसम। अपना काम करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पुन्नू को उठा दिया था और पुन्नू को उठाने के बाद मैंने इसको प्रॉपरली रेडी कर दिया था। तो इसको रेडी करने में बहुत टाइम लगता है सुबह। तो फिर मैं यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं और काम कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा बाहर को देखा तो बारिश आ रही थी। मतलब सुबह तो बारिश आ ही रही थी क्योंकि रात को बहुत बारिश आई थी। आजकल डेली बारिश है। फिर मैंने बच्चों को यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करा लिया और अंकु वहाँ पे रेडी हो रहा था। पुन्नू को मैंने यहाँ पे खाना खिलाने के लिए बैठा दिया और काम मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। घर का बहुत बिखरा बिखरा पड़ा था। फिर मैं बच्चों को पहुँचाने के लिए चली जाती हूँ। अंकु का तो स्कूल नज़दीक है, अंकु चला जाता है। बट पुन्नू का दूर है तो पुन्नू को मुझे स्कूल में पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि पुन्नू छोटा भी है अभी, तो छोटे छोटे बच्चों को ले जाना ही पड़ता है। फिर मैं पहुँच जाती हूँ उसके स्कूल के पास। यहाँ पे घास हो रही है, बहुत ओस हो रही है नीचे से, तो जूते भीग जाते, इस वजह से मुझे इसे गोद में रखना पड़ा। और यहाँ इतना हॉल हॉल हो रहा है, पूरा कोहरा कोहरा। और सुबह सुबह बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर मैं पहुँच जाती हूँ घर पे। घर पे मैंने थोड़ा साफ़ सफाई करी, झाड़ू वगैरह लगाया। आज बहुत दिन में यहाँ पे सूतक चल रहा था। आज 11 दिन हो गए थे। तो सुबह नहाया धोया, और दिन में भी नहा लेती थी मैं। तो सुबह मैंने नहाया धोया और फटाफट फिर दिया बत्ती करी। और एलर्जी इतनी हो रही थी मुझे कि छींक करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फटाफट से मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे पूजा पाठ नहीं की थी। तो आज 11 दिन में 12 दिन में हमारे घर में पूजा पाठ हो रही थी। तो सर में लगाने के लिए मुझे क्लेचर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ऊपर कमरे से अपना क्लेचर लेके आई। ठंडा हो रहा था तो मैंने यहाँ पे स्वेटर पहन ली सुबह, क्योंकि एलर्जी वगैरह हो रही थी मुझे। नहा धो लेने के बाद फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे मंदिर साफ़ कर लिया। गाँव में कोई एक्सपायर हो रहे थे तो इस वजह से पूजा पाठ मंदिर साफ़ वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। 11-12 दिन से यहाँ मंदिर बंद पड़ा था, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे पोछा लगा लिया, साफ़ सफाई फटाफट से कर ली। ये है मेरी हनुमान चालीसा की बुक, तो मैंने सोचा फटाफट से साफ़ सफाई भी कर ही लेती हूँ। बहुत दिन से बहुत धूल वगैरह बैठी थी मंदिर में। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह कर लिया। दिया बत्ती करने के बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो फिर मैंने फटाफट से किचन में गई और अपने लिए फटाफट से 2 रोटी बना ली, क्योंकि बच्चों के लिए मैं सुबह बनाती हूँ, अपने लिए बाद में बनाती हूँ। तो फिर मेरी फटाफट से अपने लिए खाना बन गया। चने की सब्ज़ी मैंने कल रात को बनाई थी, वही मेरी चल रही थी। और यहाँ पे मट्ठा लेके आई थी, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इस वजह से मैंने फटाफट से अपने लिए खाना बना के खाना भी खा लिया। और थोड़ा सा मट्ठा साथ में या दही हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, वरना तो खाया नहीं जाता है सुबह सुबह। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ शॉप पे।
होने के बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कर ली फटाफट से दिया बत्ती वगैरह, क्योंकि हमारी दुकान भी एक रोज़ी बहुत मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ से हम खाते हैं पीते हैं, हमारा घर चलता है वहाँ से। तो सबसे बड़ा मंदिर तो हमारे शॉप ही है। उसके बाद कोई भैया आ गए थे, तो भैया के वहाँ से मैंने ये थोड़े से फ्लैग वगैरह ख़रीद लिए। लाए तो बहुत थे, मैंने सोचा थोड़े बहुत कोई आ जाते हैं शॉप पे तो वैसे ना जाए, इस वजह से मैंने थोड़े से ये रख लिए, तो अपने बच्चों के काम भी आ जाते हैं। फिर हो गई थी स्कूल के बच्चों की छुट्टी। मेरे एक देवर जी आए थे यहाँ पे साड़ी लेने के लिए अपनी मम्मी की, क्योंकि उनकी मम्मी की साड़ी थी और वो कह रहे थे आजकल आपकी वीडियो सब लोग देखते हैं। मैंने बोला थैंक यू। फिर अंकु लेके आया आज पुनीत को स्कूल से, और उसको मिला था आई कार्ड। वो हो रहा था आज बहुत खुश, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे मेरा आई कार्ड मिल गया है। फिर भूल जा रहा था और फिर कह रहा था मुझे मेरा राशन कार्ड मिल गया है। मैंने कहा अच्छा बेटा। फिर क्या ही कहती, बच्चे हैं छोटे छोटे। उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा मोमो खिलाने के बाद घर को ले जाती हूँ। घर को पुनीत ने शॉप पे ही अपना पैंट चेंज कर लिया था, और घर आने के बाद थोड़ा कमरा साफ साफ मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि जिस दिन बच्चे घर में होते हैं कुछ भी सफाई नहीं हो पाती है। घर आने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं शाम को उठी सीधे 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद मैंने पुनीत का एक सर धोया, क्योंकि ये गंदा हो रहा था। दिन में धोऊंगी, सोचा सर दर्द हो गया इस वजह से। फिर मैं चली गई शॉप को, और वहाँ से अट्टू का फ़ोन आ गया, तो कुछ काम करने के लिए मैं अट्टू के वहाँ चली गई। पुन्नू, मैं और अंकु तीनों हम वहाँ चले गए, और फिर अट्टू के लिए वहाँ हम जाके अट्टू के लिए मोमो लेके गए थे। तो अट्टू और हम लोगों ने मिलके मोमो खाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अट्टू और मैं बैठे हुए थे। मैंने तो कम खाई क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही थी, लेकिन मेरे बच्चों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। फटाफट से इन लोगों ने बैठे हुए थे और फटाफट खा लिए प्रकाश चा के यहाँ के मोमो। और यहाँ पर इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी शाम को, क्या बताऊँ, इतना प्यारा यहाँ का व्यू लग रहा था। और शाम के टाइम पे उधर से इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। मुझे तो लगा यहाँ भी इतनी बारिश आएगी, बट यहाँ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई और बारिश नहीं आई। बारिश आएगी करके वहाँ से मैं फटाफट से घर को आ गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे और बाहर से मेरे कपड़े थे, इस वजह से मैं आ गई थी। बट घर में आने के बाद बारिश नहीं हुई ज़्यादा। फिर यहाँ पे बच्चे और अट्टू कर रहे थे थोड़ी देर मस्ती, यहाँ पे पकड़म पकड़ाई, थोड़ा खेल रहे थे शायद, या पता नहीं क्या कर रहे थे लोग। मैं तो वीडियो बनाने में बिजी थी इनके साथ। तो इसी के साथ अब चले जाते हैं घर को। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।